नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल RPM ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक फिर से नई श्रृंखला में आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और ये जो आज की श्रृंखला है, महत्वपूर्ण श्रृंखला है रेलवे ग्रुप डी के लिए। 2016 के बाद से जो अभी तक के ऑनलाइन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर धीरे धीरे करके 20-20 क्वेश्चन के पेयर में क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो सारे ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 2016 से अब तक जितने भी रेलवे के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, वहीं से इन क्वेश्चनों को हमने लिया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे और जो आपको आते भी होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, तो उनको भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्रृंखला की। लेकिन उससे पहले सभी लोग जो भी हमारे वीडियो पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और साथ ही अपने साथियों को भी चैनल में जोड़ने के लिए हमारा सहयोग करें। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये क्वेश्चन 2016 से अब तक जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे ग्रुप सी और डी के, वहाँ पर ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। सारे पूछे हुए क्वेश्चन को हमने लिया है वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। तो आंसर जैसे कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो बस ये याद करने के लिए, समझने के लिए क्वेश्चन हैं। तो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते जाइएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो आपके सामने लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी, उसकी सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट ग्रेनरी। ये आपको याद रखना है। पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम में 2016 के बाद में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा पशुपति। अगला क्वेश्चन है पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो आपको बताना है कि पुरालेख शास्त्र जो है वो किसका अध्ययन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिलालेख। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है कि जो ऐतिहासिक हमारे धरोहर है, उसका जो संरक्षण किया जाता है, वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा म्यूजियोलॉजी। अगला प्रश्न, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। आपके सामने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, उपनिषद क्या है? तो आपको बताना है कि उपनिषद जो है वो क्या है। तो उपनिषद होता है हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिंदू दर्शन का स्रोत। अगला प्रश्न, केवल कौन से धर्म से संबंधित हैं? कैवल्य जो है वो कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो वो जैन धर्म से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा टाइप हुआ है, इसको हम कमेंट बॉक्स में, इसका क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन शायद लगता है कि थोड़ा अधूरा क्वेश्चन रह गया है, तो कमेंट बॉक्स में उसको हम पूरा कर देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अपने यानी कि यहाँ पर जैन शब्द जो है, जैन अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? रियलिटी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो जैन हैं वो अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से वो कौन सा शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है अंग। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जैन शब्द जो है वो छूटा हुआ है। पूरा क्वेश्चन ये होना चाहिए था, जैन अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है या किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो प्रश्न का उत्तर होगा अंग। स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर हैं, वो निम्नलिखित में से किस समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थल हैं? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो सभी को आंसर पता होगा, जिनको नहीं पता है तो आगे के लिए याद रखिएगा। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जैन। अगला प्रश्न,
दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित हैं? फिर से इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न का दिलवाड़ा के जो चालुक्य मंदिर हैं वो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित हैं, तो आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो आपको बताना है कि जो बौद्ध परिषद है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो वो आयोजित की गई थी मेरे प्यारे साथियों राजगृह में आयोजित की गई थी। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बार बार एग्जामों के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। एक बार फिर से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने साथियों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ पर स्थित थी? पाटलिपुत्र में थी। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है वो आपकी अर्थशास्त्र है। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो वो हिंद और यूनानी। अगला प्रश्न, कल्हड़, मैत्रेय, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो प्रथम व्याकरणविद था इन सभी में से पाणिनि। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाणिनि। अगला प्रश्न, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गांधार। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आंसर आप सभी लोग। अगला प्रश्न, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक तथा पतंजलि में से कौन कनिष्क के राज्य वैद्य थे? तो जो आपको दिए गए हैं चार नाम, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक तथा पतंजलि, इनमें से कौन कनिष्क के राज्य वैद्य थे? तो कनिष्क के राज्य वैद्य थे चरक। अगला प्रश्न, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुक थे। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास जो है वो किसके, कौन से गुप्त शासक था जिसके दरबार में थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए संगम साहित्य के संरक्षक जो हैं वो कौन थे? तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर। तो सही उत्तर आपके सामने है, आंसर हो जाएगा पांड्य इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए आज की इस छोटी सी श्रृंखला में इतना ही। धीरे धीरे यहीं से अगली श्रृंखला में फिर से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 2016 से ऑनलाइन एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप सी और डी में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चनों को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। 20-20 क्वेश्चन की एक श्रृंखला में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। सारे के सारे आपको 2016 से अब तक रेलवे ने जितने ऑनलाइन टेस्ट लिए हैं उन सभी में ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो केवल हमने उन्हीं को लिया है रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़िएगा और अपने साथियों को भी वीडियो शेयर करिएगा जिससे कि वो भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ। धन्यवाद। आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। आपको यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पर लिखना है कैपिटल में आरपीएम ब्रिज, एक साथ इतना पूरा लिख देना है और सर्च करा देना है। आपको पहले ही स्थान पर हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ जाके आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए ठीक है, आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।